देखिए, अब अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, ठीक है? 21 देखिए, हमने जिस प्रकार से पिछले 3 सेट को किया, आज उसी प्रकार से चौथे सेट को भी पढ़ेंगे। यानी स्टार्टिंग का जो 20 क्वेश्चन्स होंगे, ठीक है? 20 प्रश्न जो होंगे शुरुआती, वो झारखंड जीके से रिलेटेड होंगे और इसके बाद जो बीच में जो 20 प्रश्न होंगे, यानी 21 से 40 तक, वो देवघर जीके से रिलेटेड होंगे, ठीक है? तो आइए देवघर जीके से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 21 पहला है कि हिंदी विद्यापीठ, ठीक है, जो देवघर में है, की स्थापना कब की गई थी? देखिए, आप लोग हिंदी विद्यापीठ के नाम सुने होंगे, ठीक है? बहुत सारे लोग जो देवघर में हैं, देखे भी होंगे हिंदी विद्यापीठ को, ठीक है? तो देखिए, अब इसका जो शुरुआत किया गया था, क्यों किया गया था जानते हैं? जो जब अंग्रेज था यहाँ पे, ठीक है? तो उन्होंने एक तरीके से क्या किया ना कि अंग्रेजी भाषा का प्रचार-प्रसार, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब भारत में करने लगा। तो उसी का विरोध करने के लिए, है ना, ये हिंदी विद्यापीठ का स्थापना किया गया और यहाँ पे हिंदी भाषा में, ठीक है, पढ़ाई को स्टार्ट किया गया, ठीक है? तो 1929 ईस्वी की बात है जब देवघर में, ठीक है, हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई। आइए अगला प्रश्न को देखेंगे कि कर्णेश्वर मंदिर देवघर के किस प्रखंड में स्थित है? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि देवघर जिले में कितने प्रखंड हैं? तो 10 प्रखंड हैं, ठीक है? आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, ठीक है, कि हमारा बोर्ड में पढ़ाने का जो तरीका है, जो अंदाज है, वो आपको कैसा लगा, ठीक है? देखिए, कर्णेश्वर मंदिर की बात कर रहे हैं तो देवघर में जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कितने प्रखंड हैं? 10 प्रखंड हैं, ठीक है? तो 10 प्रखंड में एक प्रखंड है करों प्रखंड और जब करों प्रखंड में जो करों है, मार्केट है, ठीक है? छोटा-मोटा मार्केट है, ठीक है? तो जब आप करों जाइएगा ना, तो करों के बीचों-बीच आपको कर्णेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा, ठीक है? कि जो कर्णेश्वर मंदिर है ना यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, छोटे-छोटे, लगभग-लगभग 28 मंदिर हैं, ठीक है? अगर टोटल कर दिया जाए तो। चलिए, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला है कि मयूराक्षी नदी का जो उद्गम है, वो कहाँ से होता है? देखिए, जब मयूराक्षी नदी की हम लोग बात करते हैं, तो देवघर से उद्गमित जो नदियाँ हैं, एकमात्र एक ही है जो मयूराक्षी नदी है, ठीक है? ये जो त्रिकुट पहाड़ी है ना देवघर में, देवघर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है? कहीं-कहीं पे 15 मिलेगा, कहीं पे 16 मिलेगा, ठीक है? लेकिन आप 15 मान के चलिए। तो देवघर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है त्रिकुट पहाड़ी। मैं इसलिए आपको डाटा बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदियाँ निकलती है, ठीक है? मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा कि जो अपना ये शुरुआती जब मतलब ऊपरी प्रवाह में इसको किस नाम से जाना जाता है, निचली प्रवाह में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, है ना? देखिए, चलिए थोड़ा बता देता हूँ। ये जो मयूराक्षी है ना, ये अपनी ऊपरी प्रवाह में जब ये निकलती है त्रिकुट पहाड़ी से, ठीक है? तब ये मोतिहारी के नाम से जानी जाती है और उसके बाद इसमें एक नदी आके मिलती है, वो है भुरभुरी नदी। जब भुरभुरी इसमें आके मिल जाती है ना, तो वहाँ से नदियाँ मोर नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है? और भी इसके बारे में है कि इस नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसे कि आप मसांजोर डैम या फिर जो कनाडा डैम है उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब देखिए, बात आती है कि कनाडा डैम क्यों कहा जाता है भाई मसांजोर डैम को? क्योंकि इस जो डैम है ना, ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, इसलिए इसे कनाडा डैम भी कहा जाता है, ठीक है? तो और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, देवघर के त्रिकुट पहाड़ी पर कौन-सा धार्मिक स्थल स्थित है? ठीक है? देखिए, अभी हम लोग त्रिकुट पहाड़ी की बात कर रहे थे, यहाँ से एक प्रश्न और है कि जो देवघर के त्रिकुट पहाड़ी है, उस पर कौन-सा धार्मिक स्थल स्थित है? तो वो त्रिशूल धाम है। कौन से हैं? त्रिशूल धाम, ठीक है ना? आप लोग कभी सुने होंगे कि रावण का जो हेलीपैड है ना, वो भी त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर ही है, ठीक है? तो इससे रिलेटेड त्रिकुट पहाड़ से भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? राहुल सर जो है ना, झारखंड जीके स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है? इसलिए आपको झारखंड से रिलेटेड कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो, ठीक है? तो आप हमारा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें हमें मैसेज कर सकते हो। झारखंड जीके से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है?
चलिए आइए अगला प्रश्न की बात करते हैं कि देवघर किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो देखिए देवघर जो है ना वो पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, देवघर जो है वो पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। आइए अगला प्रश्न को देखेंगे कि देवघर जिला में किस प्रकार का वन पाया जाता है। देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि देवघर में जो वन है ना फॉरेस्ट, वो झारखंड के जितने जिले हैं उनमें दूसरा सबसे कम पाया जाता है। भाई हमसे भी कम कौन है, तो हमारे बगल में ही है जामताड़ा। ठीक है, वहाँ पे तो सबसे कम पाया जाता है। चलो हम लोग की स्थिति थोड़ी सी अच्छी है कि जामताड़ा से मतलब हम लोग दूसरा सबसे कम है ना। भाई सबसे कम तो नहीं ना है। ठीक है, इसी में खुश रहिए। ठीक है, देखिए तो जो वन पाया जाता है ना, जितना भी वन है जो वन पाया जाता है, तो ये किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। याद रखिएगा इसको, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं कि देवघर जिला का संबंध किस जलवायु प्रदेश से है। देखिए देवघर जिला का जो संबंध है ना, कह रहा है कि किस जलवायु प्रदेश से है। तो आप लोग एक बार झारखंड का मैप अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो 15 रुपया लेता है। ठीक है, हार्डली अगर आपके देवघर में 20 रुपया मिल जाएगा आपको मैप। ठीक है, तो ला के कम से कम आप रूम में लगाइए, क्योंकि आप चौकीदार का एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे झारखंड जी के देवघर जी के आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब देवघर को देखिएगा ना तो देवघर झारखंड के कहाँ पे है, उत्तर में है ना, और उत्तर पूर्वी में है। कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी में है और मध्य मतलब समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो मध्य व उत्तर पूर्वी पठार जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है देवघर जिला। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि देवघर जिला का संबंध किस जलवायु प्रदेश से है, तो मध्य व उत्तर पूर्वी पठार जलवायु प्रदेश। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं कि त्रिकूट जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए जो त्रिकूट जलप्रपात है, ठीक है, तो उसको अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो त्रिकूट जलप्रपात का एक और नाम है जिसको कि औषधीय जलप्रपात भी कहा जाता है। कौन सा जलप्रपात है, औषधीय जलप्रपात है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखेंगे कि झारखंड सरकार ने देवघर के बकुलिया जलप्रपात के विकास के लिए कितने करोड़ है ना रुपये आवंटित किए थे। देखिए देवघर जिला में, ठीक है, आप लोग मधुपुर के नाम से सब कोई परिचित होंगे। तो जो मधुपुर है ना वहीं पे, ठीक है, बकुलिया जलप्रपात है। ठीक है, तो झारखंड सरकार ने बकुलिया जो जलप्रपात है इसके विकास के लिए है ना 1 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया था। कितने करोड़ का, देखिएगा यहाँ पे 1 करोड़ का। ठीक है, आइए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कि देवघर जिला में जिला परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है। आप सब लोग जानते हैं जब हमारे यहाँ पंचायत चुनाव होता है उसी के साथ मतलब तो उसमें जिला परिषद का भी चुनाव होता है, पंचायत समिति का भी चुनाव होता है, आपका मुखिया का भी चुनाव होता है, और आपका वार्ड जो गांव लेवल पर होता है उनके भी चुनाव होते हैं। ठीक है, तो देवघर जिला में अगर ओवरऑल देखा जाए जिला परिषद सदस्य की कुल संख्या तो कितनी है, 25। समझे, 25 लोग हैं जिला परिषद में जीत के, मैंने एक जिला में देवघर जिला में जीतते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 30। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 31। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि देवघर जिले में कितनी पंचायतें हैं। अभी हमने बात किया कि देवघर जिले में कितने जिला परिषद सदस्य हैं, टोटल कितने थे, 25। अब अगर बात करते हैं कि देवघर में कितनी पंचायतें हैं, ठीक है, प्रखंड कितनी है 10, अनुमंडल कितनी है 2, बच क्या गया पंचायत। कितनी पंचायत है देवघर जिले में, 194 पंचायत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि झाड़ू लगाना क्या है, झाड़ू लगाना उसको खोट्टा भाषा में क्या बोला जाता है। तो देखिए देवघर जिले में हमें लगता है कि लगभग 90% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो खोट्टा भाषा को अपने व्यवहार में लाते होंगे। तो झाड़ू लगाना को बोढ़ना कहा जाता है खोट्टा में। ठीक है, देखिए आप जिस जिले की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे स्थानीय भाषाओं से भी 2-3-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए खोट्टा भाषा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाए, ठीक है, थोड़ा सा आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो उससे आप पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, अगर कोई बुक भी नहीं है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। जब मैं अपनी पूरी 10 सेट को कंप्लीट करूंगा उसके बाद मैं एक मैराथन क्लास लूंगा,
ठीक है, स्पेशली देवघर जीके से रिलेटेड, तो उसमें मैं आपको सब कुछ करा दूंगा। ठीक है, आप लोग आराम से भी पढ़ते जाइए जो पढ़ा रहा हूँ, है ना। और बहुत सारे लोगों ने हमारा पीडीएफ को परचेस किया है। अगर पीडीएफ आप लेते हैं इस क्लास की, ठीक है, तो आपको जो है रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। हमने 10 सेट तैयार किया है और 10 सेट का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये हमने रखा है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है, जो व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मैसेज कीजिए। ठीक है, और आप पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। आप पीडीएफ लीजिए। हमारे जो 10 सेट हैं, मैं आपको आज बता रहा हूं कि कम से कम 40+ प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे हमारे 10 सेट से। ठीक है, आप 10 सेट कर लीजिए और मेरे 10 क्लास को कर लीजिए 10 सेट का। ठीक है, चलिए फटाफट परचेस कीजिए पीडीएफ। आइए अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पागल बाबा आश्रम, ठीक है, वो राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए देवघर की झारखंड के किस जिले में जो पागल बाबा आश्रम है वो राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो देवघर जो है ना, झारखंड का जो देवघर जिला है, वहाँ पे पागल बाबा आश्रम, आप लोग तो जानते ही होंगे पागल बाबा आश्रम कहाँ पे है। वो जो है ना, वो राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पागल बाबा आश्रम आपका। आइए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, देखिए जनसंख्या घनत्व से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, आनी एक प्रश्न जो है आपका 100% फिक्स है। अगर यकीन ना हो तो आप है ना, देख लीजिएगा जब एग्जाम में बैठिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देवघर जिले से रिलेटेड जो जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, कितनी है, 602 है। याद कर लीजिए इसको अच्छे से, जैसे प्रश्न आए एकदम जहां पे ऑप्शन देखिए मार दीजिए एकदम टिक। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न है कि देवघर के किस मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों के द्वारा बम बनाने तथा प्रशिक्षण हेतु किया गया था। तो देखिए क्रांतिकारियों के द्वारा देवघर में एक मकान है सिलेर बाड़ी, क्या नाम है उसका, सिलेर बाड़ी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है सिलेर बाड़ी। तो इसी मकान का यूज किया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा बम बनाने के लिए तथा जो ट्रेनिंग होता है ना, उसके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जब बकुलिया वाटरफॉल है, देखिए जलप्रपात को ही वाटरफॉल कहा जाता है। ठीक है, तो बकुलिया जो जलप्रपात है देवघर जिले के किस मार्ग पर स्थित है। हमने कुछ देर पहले देखा कि मतलब क्या बोलते हैं कि बकुलिया के लिए झारखंड सरकार के द्वारा है ना 1 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं ताकि इसको डेवलप किया जा सके। हमने इसको भी देखा कि मधुपुर प्रखंड में स्थित है देवघर जिले के। तो अब यहाँ इस प्रकार से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं कि किस मार्ग पर स्थित है। तो देखिए मधुपुर से जो गिरिडीह जाते हैं जो रोड है ना, तो उसी मार्ग पर ये बकुलिया वाटरफॉल स्थित है। ठीक है, बहुत सारे लोग गए भी होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर के आसपास ही ये वाटरफॉल होगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि एग्जैक्ट इसका लोकेशन क्या है बकुलिया वाटरफॉल का। चलिए अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व के मामले में देवघर का झारखंड में कौन सा स्थान है। देखिए अभी हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ा, कितना है देवघर का, 602 है। अगर ओवरऑल झारखंड में स्थान देखें रैंकिंग, तो देखिए हमारा देवघर जो है वो 5वें नंबर में स्थित है जनसंख्या घनत्व के मामले में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि देवघर जिला के नगर निगम का क्या नाम है। भाई एक चीज कि देवघर जिला में एक ही नगर निगम है और वो है देवघर नगर निगम। तो नाम क्या हो जाएगा, देवघर नगर निगम, है ना। ठीक है, देखिए कुछ प्रश्न इजी भी रहते हैं लेकिन आप लोग जो है इससे परिचित ना होने की वजह से इसको हार्ड मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि देवघर जिला स्थित जो सारण विधानसभा है उसके वर्तमान विधायक कौन है। देखिए अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए। ठीक है, तो सारण से जो भाजपा प्रत्याशी थे रणधीर कुमार सिंह और जो जेएमएम से प्रत्याशी थे उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह, दोनों के बीच कांटे की टक्कर तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि रणधीर सिंह काफी पीछे रह गए, है ना। देखिए तो इसमें चुन्ना सिंह जो थे अर्थात उदय शंकर सिंह जेएमएम प्रत्याशी जो थे वे विजयी हुए। ठीक है, तो वर्तमान विधायक कौन हो जाएंगे सारण विधानसभा से, उदय शंकर सिंह। देखिए विधानसभा से रिलेटेड भी
आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। जैसे सारठ है, मधुपुर, देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि देवघर जो विधानसभा है ना, देवघर जो जिला है उसके अंतर्गत 3 विधानसभा है। पहला हो गया आपका देवघर विधानसभा, दूसरा मधुपुर विधानसभा, तीसरा सारण विधानसभा। सारण के विधायक कौन? उदय शंकर सिंह। अगर हम मधुपुर विधानसभा की बात करेंगे तो कौन है विधायक? हमारे मंत्री साहब हफीजुल हसन, ठीक है। और देवघर विधानसभा की बात करेंगे तो आरजेडी से चुनाव जीत कर आए हैं सुरेश पासवान जी, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि देवघर के किस प्रमुख स्थल को रावण का हेलीपैड की संज्ञा दी गई है। देखिए मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया त्रिकुट पहाड़ी के बारे में, ठीक है, कि आप लोग परिचित होंगे, सुने भी होंगे कि त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर में रावण का हेलीपैड है, ठीक है। तो रावण का जो हेलीपैड की संज्ञा दी गई है तो त्रिकुट पहाड़ी को ही दी गई है, ठीक है।